तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम स्विफ्ट के सबसे पावरफुल और यूनिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो है ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका पूरा फंडा समझ जाओ तो स्विफ्ट आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ऑप्शनल्स आपको आईओएस के ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगा। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमें ऑप्शनल्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, var एज। ये एक सिंपल सा वेरिएबल है जो इंट की वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन मान लो मेरे पास किसी का एज ही नहीं हो, मतलब एज की वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो या तो मैं इसे हटा दूंगा या तो मैं इसमें निल स्टोर करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें निल स्टोर करूंगा, हमें स्विफ्ट एक एरर दे देगा। जैसे कि आप देख भी सकते हो, स्विफ्ट हमें अनसेफ कोड लिखने ही नहीं देगा। यहीं पे आते हैं हमारे ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके लिए हमें सिंपली इंट के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, जिससे ये वेरिएबल एक ऑप्शनल वेरिएबल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क को लगाते ही हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू हो भी सकती है या फिर ये निल भी हो सकता है। तो बेसिकली सेफ तरीके से मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑप्शनल्स का यूज़ करते हैं। अब ऑप्शनल्स को हैंडल भी करना पड़ता है और इसके हम लोग 5 तरीके पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स अनरैप के बारे में। मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक ऑप्शनल स्ट्रिंग बनाया है। जैसे ही मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं अपने एंड पे स्विफ्ट को पूरा गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी और ये निल नहीं होगा। लेकिन अगर ये निल हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारा ऐप क्रैश कर जाएगा। हम लोग सबसे पहले इसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो हमें नॉर्मली दिल्ली मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एक्सक्लेमेशन को हटा दूं तो हमारा अनरैपिंग नहीं हुआ है अभी तक, तो हमें ऑप्शनल वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें ऑप्शनल दिल्ली देखने को मिला। अब व्हाट इफ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है लेकिन ये वैल्यू निल हो जाती है। यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू निल नहीं होगी, बट स्टिल निल हो चुकी है। इसे मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा ऐप क्रैश हो चुका है। इसलिए कहते हैं फोर्स अनरैप तभी करो जब आप 110% श्योर हो कि उसमें वैल्यू होगी ही होगी, नहीं तो इसे अवॉइड करो। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप के बारे में जो है ऑप्शनल बाइंडिंग। तो मैं आपके सामने एक कोड रखता हूँ। ये अप्रोच बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और सबसे कॉमन होता है। अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी तो वो इफ लेट के अंदर अनरैप होगा और सेफली एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर वैल्यू नहीं होगी तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा ऐप कभी क्रैश नहीं करेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेफ और कॉमन होता है। तो अब हम लोग गार्ड लेट के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक और कोड आपको दिखाता हूँ। गार्ड लेट एक और सेफर मेथड है। ये आपको स्टार्टिंग में ही वैल्यूज चेक करने को देता है। अगर हमारा वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो ये इनिशियली ही रिटर्न कर देगा। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट करने देगा। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो है निल कोलेसिंग ऑपरेटर। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, इसका बहुत ही शॉर्ट और क्लीन सिंटैक्स है। अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसे प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो उसके जगह एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। इतना ही सिंपल है हमारा निल कोलेसिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हमारा निकनेम प्रेजेंट होगा जो कि तरंग है,
तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये निल होता है तो हमारा गेस्ट प्रिंट हो जाएगा। इससे हमारा क्रैश भी बचेगा। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है ऑप्शनल चेनिंग। ये बहुत ही स्मार्ट फीचर है। मैं आपको इसका एक कोड दिखाता हूँ। तो इसमें अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो मेथड कॉल होगा, नहीं तो हमारा ऐप निल रिटर्न कर देगा सेफली और ऐप क्रैश नहीं होगा। ये खास तौर पे यूज़ होता है जब आपको मल्टीपल नेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अब छोटा सा टेबल प्रिपेयर किया है। इसमें फोर्स अनरैप एक मेथड है जो तभी कॉल होता है जब हम 110% श्योर होते हैं कि निल वैल्यू नहीं होगा और इसका रिस्क रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ लेट और गार्ड लेट हमें बहुत ही ईजिली सेफली अनरैप करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर नहीं होती है तो हमें एक एल्स ब्लॉक मिलता है। फिर आता है हमारा निल कूल एसिंग मेथड। इसमें अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी हो तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और फिर आता है हमारा ऑप्शनल चेनिंग मेथड। अगर हमारे पास एक नेस्टेड प्रॉपर्टी हो या कोई मेथड कॉल करना हो तो हम उस केस में ऑप्शनल चेनिंग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ऑप्शनल्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे, इस पे और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको बिगर पिक्चर मिलेगा इसके ऊपर। अगर एक छोटी सी समरी देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप डाउट में हो तो इफ लेट और गार्डलेट का यूज़ करो। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी हो तो आप निल कोलेसिंग का यूज़ करो। अगर आपको चेनिंग करनी हो तो आप ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करो। और एंड में आप फोर्स अनरैप कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इफ लेट और गार्ड लेट को और भी अच्छे से समझेंगे। होप्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें, मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। तो मैं हूँ तरंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।